कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ओके, सो हमने पढ़ा था पहले कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। चलो अगले टॉपिक, अगले थ्योरम्स में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरम में काम आएंगे। पहला है लिमिट 1/n को हमें जीरो शो करना है। वैसे ऑल्दो हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट तो हम वैसे इंट्यूटिव वे में समझ सकते हैं कि यार लिमिट की वैल्यू जब 1/n के फॉर्म में करेंगे तो जीरो होगी, बट कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो कन्वर्जन की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग कि अगर मेरे पास लिमिट x बराबर अगर xn है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है माइनस ऑफ x का, ये छोटा होता है एप्सिलन की, जहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू की, यानी कि केथ टर्म के बाद जो सारे उस केथ हम और उसके बाद के जो जितने भी बड़े नंबर हम यूज़ करें उस सब की वैल्यू एप्सिलन से छोटी होगी, जहाँ पर एप्सिलन जो कि ग्रेटर देन एक छोटा एग्जैक्ट नंबर करता है जो बहुत ही वेरी स्मॉल नंबर है। और एक और बात, जो के होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है एप्सिलन की। यानी कि मैं कहूँगा कि अगर 100वें पद के बाद अगर मैं देखूँ कि जो वैल्यू आएगी लिमिट की वो अगर छोटी है एप्सिलन से, तो उसके बाद के जितने भी नंबर आएंगे उन सब में जो वैल्यू होगी उससे छोटी ही होगी हमेशा। ठीक है, तो ये इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जिसका अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ, चूँकि देखो के जो है वो बड़ा है एप्सिलन से, तो इसका मतलब हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जो एन जो है वो बड़ा और या बराबर हो सकता है के से। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ तो क्या होगा, तो 1/n जो होगा वो छोटा हो जाएगा 1/k से। ठीक है, इसको आई मान लो, और मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ क्योंकि ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो 1/ जो के होगा वो छोटा हो जाएगा 1/एप्सिलन से, और ये वाला हिस्सा जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, एप्सिलन से। ठीक है, तो इसका भी मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं सेकंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं पहले और दूसरे को मिला दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 1/n छोटा है 1/k से, जो छोटा है 1/एप्सिलन से, और जो छोटा है एप्सिलन से। और अगर मैं इन तीनों को देखूँ तो मैं हल्का सा आइडिया मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो छोटा है किससे हो जाएगा, एप्सिलन से। ये क्या है, हिस्सा छोटा है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, अगर इसी चीज़ को अगर हम इस डेफिनेशन में यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कि एक्स एन माइनस ऑफ एक्स की जो वैल्यू छोटी होती है एप्सिलन से, जहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू की है, तो इस केस में मैं कहूँगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू की जो 1/n है, अभी हमने प्रूव किया ये छोटा है किससे, एप्सिलन से। हमें कह सकता हूँ कि 1/n जो है छोटा है एप्सिलन से। इसका मतलब ये जो लिमिट है ये फिक्स प्रूफ हो गई। ठीक है, हमने इसका यूज करके देखा क्योंकि इसकी वैल्यू समझ में आ रही है। सेकंड क्वेश्चन वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है हमें चेक करना है कि लिमिट 1/n² प्लस ऑफ 1 इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। देखो वही यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट। अब हम जानते हैं कि पहले बात तो कि जो कि बड़ा है, तो एक और बात की 1/, जो के होगा वो छोटा होगा एप्सिलन से, और दूसरी बात की n² अगर बड़ा है, n अगर बड़ा है के से, ठीक है, तो मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि 1/n जो है वो छोटा हो जाएगा 1/k से। ठीक है, तो इसी का हम यूज करते हैं। देखो हम दो तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम पहला तरीका देखें वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो n है, मैं कह सकता हूँ कि जो n² होगा वो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है n से। ठीक है, बराबर तो नहीं होगा, ये कैसे कह रहा हूँ, तो n² जो कि बराबर होगा n से, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो n² प्लस 1 होगा वो बराबर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, n² से, और ये बड़ा होगा n से। इसका रेसिप्रोकल चेक करूँ तो n² प्लस ऑफ 1 वो छोटा हो जाएगा 1/n² से, और ये छोटा हो जाएगा 1/n से। तो हमने अभी देखा कि हम ये भी कहते हैं कि 1/ जो n है वो छोटा है एप्सिलन से, जो भी हम प्रीवियस में देखा। तो फ्रॉम सेकेंड और पहले से अगर मैं देखूं तो इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि 1/n² प्लस ऑफ 1 जो है वो छोटा है किससे है, एप्सिलन से। तो ये हमने वैसे प्रूव कर दिया कि जो लिमिट है 1/n² प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, एप्सिलन से। ये है। दूसरा अगर तरीका मैं देखूँ ये भी ठीक है बट चल जाएगा। देखो क्योंकि n जो है बड़ा है k से, तो मैं कह सकता हूँ जो कि n² होगा वो बड़ा हो जाएगा k² से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो n² प्लस
1 होगा वो जो है छोटा हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ऑफ 1 से, जो छोटा हो जाएगा 1/k² से, और छोटा हो जाएगा जो छोटा हो जाएगा किससे, 1/k से। और यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि n² प्लस ऑफ 1 जो है कि वो छोटा हो जाएगा एप्सिलन से, क्योंकि हमने ऊपर देखा। तो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि 1/n² प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 0 छोटा है एप्सिलन से। दोनों तरीके से हमने निकाल लिया कि दोनों की वैल्यू क्या है। अब कि हम दोनों तरीके से हम इसका सॉल्व किया, अब इसका एक और हम तरीका तो छोड़ा, दोनों तरीके से कर लिया, तो तीसरा तरीका में क्या जाए। तो अब हम अभी क्लास को इतना ही देखते हैं, अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं क्या कर पाएंगे। कि जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 3n प्लस ऑफ 2 क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3n प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 1 की वैल्यू 3 है। इसके साथ हम अगली क्लास का स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि अगले थ्योरम में जाने से पहले मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।